लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण विपक्ष के भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी सांसदों ने भारी नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी को बोलने देने की मांग की और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे का नाम लेते हुए तंज कसा और कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के कई देशों के साथ फ्यूचर रेडी ट्रेड डील कर रहा है। हाल ही में यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता पूरा किया गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता फरवरी से 500 रुपये बढ़ाई जाएगी। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्ला युवा साथी नाम की नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 21 से 40 साल के युवाओं को हर महीने 1500 रुपये भत्ता मिलेगा। यह राशि नौकरी मिलने तक या अधिकतम 5 साल तक दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 1000 रुपये की वृद्धि का ऐलान किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आए इस अंतरिम बजट में सरकार ने सामाजिक कल्याण, रोजगार सहायता और जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर खास फोकस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में रखने के फैसले पर दोबारा विचार करे। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने वांगचुक की बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए कहा है कि वे करीब 5 महीने से जेल में है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एम नटराज ने कहा, सिर्फ कानूनी दलीलों से आगे बढ़कर एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह इस मामले पर सोचिए। नटराज ने भरोसा दिलाया कि वे यह सुझाव संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। दरअसल सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। तब से वे जोधपुर जेल में बंद है। उस हिंसा में 4 लोगों की मौत और 161 लोग घायल हुए थे। केंद्र सरकार का दावा है कि वांगचुक संवेदनशील बॉर्डर इलाके में लोगों को भड़का रहे थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ संकेत है, अब इस मामले में मानवीय पहलू पर भी गंभीरता से विचार जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर भारत से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा है कि इस मामले में बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है। राजीव शुक्ला ने कहा कि इस पर फैसला आईसीसी को करना है। जो भी आईसीसी तय करेगा, बीसीसीआई उसी के अनुसार चलेगा। क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ मुकाबले में बहिष्कार की बात कही है, जिसके बाद खेल जगत में हलचल तेज हो गई। हमारा कुछ नहीं कहना है, बीसीसीआई की तरफ से हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले में आईसीसी को तय करना है। जो आईसीसी कहेगा हम उसी पे जाएंगे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.